उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश यादव ने बिहार और पश्चिम बंगाल को लेकर एक ट्वीट किया है कि वहां पर जो मतदाताओं के सत्यापन के लिए लोगों को लगाया गया है वो राजनीतिक दल के हैं, उनकी आइडेंटिटी चेक करी जाए, उनका सोशल मीडिया चेक किया जाए। ये भाजपा अपनी हार की वजह से कर रही है, पश्चिम बंगाल और बिहार में इनकी हार हो रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? पता नहीं इन विपक्ष के लोगों को हो क्या गया, यही समझ नहीं आ रहा। आपको याद होगा कि आदरणीय राहुल जी ने भी पूरी मतदाता सूची पे सवाल उठाने का काम किया था। लगातार विपक्ष के द्वारा मांग की जा रही कि मतदाता सूची में पूरा क्रॉस चेक हो, फर्जी मतदाता बाहर हों, और अनेक हरियाणा को लेके, महाराष्ट्र को लेके तमाम बातें आयोग के खिलाफ टीका टिप्पणी भी की गई थी, आक्षेप भी लगाए गए थे। अब इन्हीं की मांग के अनुरूप यदि क्रॉस चेक हो रहा है, सत्यापन हो रहा है, उसमें भी इन्हें परेशानी है। चाहते क्या है ये, यही समझ नहीं आ रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं पे एक तरफ उंगली उठाने का भी काम हो रहा है, दूसरी तरफ यदि वो उनके मुताबिक भी, विपक्ष के मुताबिक भी जब कार्रवाई करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो फिर नया सवाल दागने का काम हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि चूंकि लोगों को लगातार हर स्टेट में हार मिल रही है, जनता ने इन्हें पूरी तरह नकारने का काम कर दिया है, तो उसी से कहीं न कहीं ये हताशा और निराशा में बयानबाजी करने का काम कर रहा है। आम लोगों को स्वयंसेवक बनाया गया है, वो किसी राजनीतिक पार्टी के हो सकते हैं। चुनाव आयोग को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था कि एक प्रामाणिक तौर पे बताएं ना, किस राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के किन किन कार्यकर्ताओं को इस तरह का दायित्व दिया गया है, जरा सूची बता देना अखिलेश जी। जो भी गांव के लोग तमाम स्वयं सेवक टाइप के होते हैं, जो समाज में सेवा देने का काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से सूचना देने का काम करते हैं, आयोग को सहयोग करने का काम करते हैं, या सोशल एक्टिविटीज़ में सक्रिय योगदान करने का काम करते हैं, ऐसे लोग को उसमें सहयोग के लिए अपेक्षा भारत निर्वाचन आयोग ने की है। कोई राजनीतिक दल का यदि, या उनका कहना है कि विचार परिवार के लोग लग गए, उनका कहना है कि भाजपा के लोग लग गए, जरा सूची उपलब्ध करा दें। अगर ऐसा तो सूची दे देना वो कहाँ कौन से लग गए। लेकिन मुझे लगता है कि हताशा निराशा है। इन सबको पता है कि इस बार बिहार में पुनः एक बार एनडीए का प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, तो पहले से ही ये पृष्ठभूमि में प्रस्तावना बनाने का काम कर रहा है, जबकि आयोग का निर्णय इन्हीं की मांग के अनुरूप है। जो लगातार मांग कर रहे थे, आक्षेप लगा रहे थे आयोग पे, उसी के दृष्टिगत आयोग ने उसको पूरी वोटर लिस्ट को क्रॉस चेक करके संशोधित करके रिव्यू करने का निर्णय लिया है। मतलब जी, इटावा की घटना हुई, आपने देखा कि उसके बाद ये हुआ कि राजनीति में धर्म और जाति की एंट्री हो गई। कहीं पर लगा दिया गया कि यादव कथा पढ़ेगा, कहीं पर लगा दिया गया ब्राह्मण का कथा करना मना है। अखिलेश यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और धीरेन्द्र शास्त्री उनके निशाने पर आ गए कि बहुत महंगे कथावाचक हैं, अंडर टेबल जो हैं वो पैसा लेते हैं, हर कोई उनसे कथा नहीं करा सकता। आप किस तरीके से देखते हैं अखिलेश यादव के इस बयान को? देखिए, बहुत ही छोटी सोच के साथ ये जातियों में बांटने का काम सनातन संस्कृति के लोगों को हो रहा है। आप भी महसूस करते होंगे, बाबा रामदेव कौन है? अन्य यादव समाज के भी बड़े बड़े संत हैं, कथावाचक हैं, भागवताचार्य हैं, जिनको जनता स्वीकारता भी दे रही है, सम्मान भी हो रहा है। हर समाज के, हर जाति के लोग आज भागवत कथा या धर्माचार के रूप में सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। कहीं भी कोई उंगली उठी क्या? वो मामला जात का था ही नहीं, वो मामला चीटिंग का था, डबल आधार कार्ड का था, अन्य जो आक्षेप लगे उनके लेकर के कुछ घटना हुई। उस घटना को इतना तूल देने की आवश्यकता नहीं थी। तमाम घटनाएं इस तरह की होती हैं जिनके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन जिस तरीके से जातियों में जाति में बांटने का उपक्रम लगातार अखिलेश जी बार बार अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, अपने बयानों के द्वारा जिस तरीके से कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से उनका प्रयास है कि सनातन को यदि एकजुट रहा तो उनकी दाल गलने वाली नहीं है। उनका प्रयास है कि सनातनियों को किस तरह जातियों में, उपजातियों में, खानदान में बांटने का काम हो, ताकि अपनी राजनीतिक रोटी समाजवादी पार्टी सेक सके। आपको
लग रहा है कि ब्राह्मण समाज की खास तौर से अगर बात करी जाए वो नाराज है अखिलेश यादव से, बहिष्कार करने तक की बातें सामने आई है। ये भी सुनने में ये आया है कि पार्टी के अंदर जो ब्राह्मण नेता है उन्होंने भी विरोध किया। आपने देखा था राकेश प्रताप सिंह की बात करी जाए, मनोज पांडे की बात करी जाए, हालांकि उनको निष्कासित किया जा चुका है। लेकिन निश्चित रूप से बहुत ही उनका जो निर्णय अखिलेश जी का था, जिस तरीके से इटावा की घटना को प्रचारित और प्रसारित करते हुए अगले दिन वहाँ कानूनी व्यवस्था को ध्वस्त करने के काम किए गए, जाम लगवाया गया। एक कोई कौन सी अहीर रेजिमेंट के नाम से अपने कि वो तो भाजपा की वो है, भाजपा ने ये सब करवा। देख लेना उनकी सोशल मीडिया पृष्ठभूमि साफ हो चुकी है कि वो समाजवादी पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता है, पदाधिकारी रहा है। गगन यादव की बात, गगन यादव वो कार्यकर्ता है। सारा इन्हीं के सारे पर सब हुआ, जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया, अशांति फैलाने का काम किया। वहाँ पूरा कानून को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। अचानक रूप से सड़कों पर उस पर एक तरीके से गुंडई और अराजकता का वातावरण बनाने का काम किया गया। ये कौन स्वीकार कर लेगा? पूरे प्रदेश में एक अलग से पूरे देश में खराब संदेश गया। जहाँ उत्तर प्रदेश में 8 साल में दंगा नहीं हुआ, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कानून और व्यवस्था के नाम पर पूरे देश नहीं विदेश तक में उत्तर प्रदेश की एक पहचान बनी है। जहाँ कानून का राज रहता है वहाँ इस तरह का कृत्य अगर करने का दुस्साहस किसी ने किया तो इन्हीं अखिलेश जी के उकसावे पर सब हुआ। और उसी का परिणाम था कि वहाँ गाड़ियाँ पुलिस की तोड़ी गई, अराजकता फैलाने का काम हुआ। आखिर कौन इसको स्वीकार करेगा? अच्छा, मेरठ की एक घटना सुनी कि वो वहाँ पर माँ वैष्णो भोजनालय करके अपना जो है वो चला रहा था, जो ढाबा होता है, लेकिन जो उसका मालिक है वो ये बताया गया कि वो मुस्लिम समुदाय का था। इसको लेकर उसकी जो है अंदर ले जाके कपड़े उतरवाए गए। इस पर भी बड़ा विरोध चल रहा है। आपने देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो ऐसे प्रतिष्ठान होंगे उनको अपनी आईडी लगानी होगी। लेकिन आइडेंटिफिकेशन क्लियर है। जो जहाँ अपना भोजन करना चाहता है, नाश्ता करना चाहता है, उस ढाबे का या उसका उपयोग करना चाहता है, उस हिसाब से जाए। तो अगर आइडेंटिटी रहेगी, साफ सुथरी रहेगा कि ये फलाना इसका प्रॉपर्टी, फलाना इसका ये है, या वेज मिलता है या नॉन वेज मिलता है, जिस तरह की जो व्यवस्था है वो साफ सुथरी रहे, आइडेंटिफिकेशन क्लियर रहे, तो कोई न भ्रम में रहेगा न किसी के साथ धोखा होगा। स्वामी जी जो हैं ओमवीर वो चेकिंग करवा रहे थे, उन्होंने जो उस मालिक है उसको अंदर ले जाके उसकी पेंट उतरवा के चेकिंग करी। इसको लेकर विरोध है कि उनको ये परमिशन किसने दे दी? नहीं, ये प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और मैं समझता हूँ प्रशासन अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए सक्षम है। इसमें किसी को दखलंदाजी की शायद आवश्यकता नहीं है। रेलवे ने अपनी टिकटों में इजाफा कर दिया है। कहा जा रहा है कि यात्रियों की जो जेब है वो और ज़्यादा ढीली होगी। लोग कह रहे हैं हम तो सस्ते का इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ तो महंगा हो गया है। लंबे समय तक रेलवे में किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि आप भी देख रहे होंगे कि संसाधन, सुविधाएं, अन्य अन्य चीज़ें आधुनिकतम तकनीक के साथ बढ़ाने का उपक्रम रेलवे के द्वारा किया गया है। चाहे वो सुख सुविधा देने की बात हो, ट्रेनों को सही समय पर चलाने की बात हो, यात्रा का समय करने की बात हो, अन्य अन्य व्यवस्था देने का काम किया है, जिसके दृष्टिगत बहुत मामूली सा लंबे डिस्टेंस में, लंबी दूरी की ट्रेन में वो किया गया, जो बहुत मामूली है। जो लोकल यात्रा करने वालों पर, एमएसटी वालों पर शायद ये कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए उसको हम वृद्धि नहीं कह सकते हैं। एक मामूली सा लंबी दूरी की ट्रेन पे है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके की ट्रेन सर्विस इन 8 सालों में आदरणीय मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान रेलवे ने जो एक नया अपनी पहचान दी है, आइडेंटिटी दी है, सुख सुविधा दी है, विश्वसनीयता जो पब्लिक की हासिल की है, वो अनुकरणीय है, उदाहरणीय है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। आज अखिलेश यादव का जन्मदिन भी है, बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, भंडारे हो रहे हैं, ब्लड ये सारी डोनेशन कैंप लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज अखिलेश यादव को जन्मदिन के मौके पर? जन्मदिन के लिए अखिलेश जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, चिराए हों और सामाजिक रूप से सक्रियता के साथ स्वस्थ रहते हुए प्रदेश में अपनी सेवाओं का, अपनी योग्यता का, अपनी क्षमता का काम करते रहें, ऐसी मैं सब काम। मुख्यमंत्री की होर्डिंग भी वहाँ पर लगी हुई है। कार्यकर्ता कह रहे हैं 2027 में यही मुख्यमंत्री होंगे। कार्यकर्ताओं का काम है कि अपने नेता के लिए शुभकामनाएं दें। जनता का काम है जनता का नेतृत्व उत्तर प्रदेश का तय करें। कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो जनता के होर्डिंग नहीं है। जनता अपना काम करेगी। जनता का निर्णय 2027 में आएगा और एक बात पुनः एनडीए के पक्ष में आएगा, बीजेपी के पक्ष में आएगा, योगी जी के पक्ष में आएगा,
और पुनः तीसरी बार उत्तर प्रदेश में कमल खिलने का काम होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।